जम्मू कश्मीर में एनटी के एग्जाम को लेकर पहले कोर्ट ने स्टे किया उर्दू सब्जेक्ट को। फिर उसके बाद जेकेएसएसपी का ऑर्डर आता है कि पूरी नोटिफिकेशन को डेफर किया जाता है टिल फर्दर ऑर्डर और इंटीमेशन। आज इसी सब पे हम चर्चा करेंगे। आशा करता हूं आप सब बिंदास होंगे। मैं एडवोकेट एस के भंडारी आप सभी का आप ही के चैनल स्टडी विद एस के भंडारी पे वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में अभी नायब तहसीलदार के एग्जाम को लेकर काफी डिबेट चल रहा है। हर कोई, हर पॉलिटिकल लीडर या पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई आम नागरिक भी हो, वो भी इस डिबेट में अपने आप को पार्टिसिपेट करता है। आज इस चीज को हम समझने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, जब नायब तहसीलदार का नोटिफिकेशन आया था फ्रेंड्स, आज से 1 महीने से पहले, तभी उसके 2 दिन पहले मैंने एक लैंग्वेज पे ही मैंने एक वीडियो बनाई थी जो कि उर्दू भाषा को लेकर बनाई थी। हमने उस पे वीडियो पे क्लियर मैंने बताया था कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जो हमारा जे एंड के ऑफिशियल एक्ट जो है, जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 2020 जो है, ये जो है 5 लैंग्वेज को, 5 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो रिकॉग्नाइज करता है। फ्रेंड्स, रिकॉग्नाइज करता है, डिक्लेयर करता है। ये हमने उस वीडियो में बताया था आपको, पहली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है वो पहली वीडियो फ्रेंड्स, एक महीना पहले ही हमने अपलोड की थी और मैंने उसमें बताया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज में 5 लैंग्वेज है तो 5 लैंग्वेज को ही रखना चाहिए। और मैंने उसमें वो मेन जो की पॉइंट्स बताए थे फ्रेंड्स, मार्क माई पॉइंट, मैंने उसमें भी बताया है कि इस इशू को जो है गवर्नमेंट ने जो है अपने लेवल पे ही, वो चाहे एलजी साहब हो, चाहे हमारे सीएम साहब हो, उमर साहब, इन दोनों को मिलके इस इशू को जो है सॉर्ट आउट करना चाहिए विद इन 2-3 डेज। इसको डिले करने का कोई तुक ही नहीं बनता था, कोई वैसा बनता ही नहीं था कि इस इशू को डिले किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिले हुआ। अब जो प्रोसेस हो रहा है इसके बारे में मैं बताने के लिए आया हूं फ्रेंड्स। अब एस्पिरेंट्स मेरे साथ मिले, अब जितने भी स्टूडेंट मिल रहे हैं, दोस्त आगे पीछे, वो सारे मेंटली स्ट्रेस है, मेंटली थोड़ा वीक होते जा रहे हैं कि देखो सर डेफर हो गया। और डेफर होने के बाद जो अभी नोटिस आया वो कह रहे हैं पोस्टपोन हो गया। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि पेपर ही कैंसिल हो गया। ऐसी जो व्यूज है, डिफरेंट व्यूज आ रहे हैं सोसाइटी में। तो मैं पहली बात तो ये क्लियर करूं फ्रेंड्स कि जो हुआ ये गलत हुआ अभी का। लेकिन फ्रेंड्स आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो पोस्टपोन नहीं हुआ, जो नोटिफिकेशन अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेफर हुआ है। डेफर होने का मतलब कि थोड़ा टाइम डिले किया है, इसको डेफर किया है, ना कि पोस्टपोन या कैंसिल किया है। इस चीज को समझो पहले। अब हम इससे पहले थोड़ा सा शुरू से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जब ऑनरेबल कैट ने, कैट को जिसे हम सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कहते हैं, उन्होंने जब ऑर्डर किया उर्दू के लेके, उन्होंने उसमें 2-3 पॉइंट्स फ्रेंड्स, जो मेन पॉइंट जो हमें समझने की जरूरत है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले उसके पैरा नंबर 5 को अगर आप समझो तो जो सर्विस रूल है, पैरा नंबर 5 पे आप जाओगे फ्रेंड्स, तो जो सर्विस रूल है 2009 का, उस पे स्टे लगाया है, जिसमें उर्दू मैंडेटरी सब्जेक्ट था, जिसमें उर्दू जो है मैंडेटरी था सब्जेक्ट, उसको स्टे किया है ऑनरेबल कोर्ट ने, जहां सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जो है इस पे स्टे लगाया है। जो सर्विस रूल ऑर्डर था 2009, उस पे स्टे लगा है, नंबर 1। नंबर 2, पैरा नंबर 6 को अगर आप देखो तो उस पैरा नंबर 6 में फ्रेंड्स क्लियर लिखा है कि अब जो है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो मैंने पहले ही 1 महीना पहले ही आपको बता दिया था कि ऑफिशियल लैंग्वेज है, इनको रिकॉग्नाइज किया जाए। जिस बच्चे को, जिस कैंडिडेट को, जिस एस्पिरेंट्स को भी 5 में से किसी भी लैंग्वेज पे कमांड है, उसको आती है, तो उसको अलो किया जाना चाहिए फॉर्म के लिए। ऐसा उन्होंने कहा है कि उनके फॉर्म को एक्सेप्ट। तो मैं यहां से एक चीज क्लियर करूं फ्रेंड्स कि जो 6 पॉइंट है यहां पे कुछ कंट्राडिक्टरी है। वो क्यों? क्योंकि फॉर्म फ्रेंड्स पहले भी एक्सेप्ट किया जा, जहां लैंग्वेज नोइंग का इशू नहीं है, फॉर्म तो पहले भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। वहां पे 2 ऑप्शन आते थे, नॉलेज विद उर्दू और विदाउट उर्दू। फ्रेंड्स 2 ऑप्शन आ रहे थे। अगर जो नो करता था फॉर्म, उसका भी एक्सेप्ट होता था। तो जो सोसाइटी में ये बात चल रही है, मैं देख रहा था पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कि अब जो है जम्मू के लोग जो जिनका फॉर्म नहीं भरा जा रहा था, अब वो भर सकते हैं। दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट।
फॉर्म जो है पहले भी भरे जा रहे थे, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं थी। सिर्फ उर्दू लैंग्वेज को ये दिक्कत थी कि नोइंग है कोई या नहीं, ना नोइंग है, नो और यस, ये दो वर्ड का वहां पे इशू था। नो वाले का भी एक्सेप्ट हो रहा था, यस वाले का भी एक्सेप्ट हो रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। हम चाहते थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो 5 की 5 लैंग्वेज, जिसके लिए हमने प्रयास भी किया, तो ये जो 5 की 5 लैंग्वेज है इनको भी रिकॉग्नाइज किया जाए, क्योंकि आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 उसके बाद ऑफिशियल लैंग्वेज आता है जम्मू एंड कश्मीर का ऑफिशियल लैंग्वेज 2022, जिसमें 5 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है रिकॉग्नाइज की गई है। ये हमने उस वीडियो में आपको पहले ही बताया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रोसेस जो है एलजी साहब की तरफ से भी, इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है हमारी, उमर साहब लेड बाय सीएम उमर साहब, उन्होंने भी इसमें कोई इंटरवेंशन नहीं किया, अपना कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया कि हम यंगस्टर का, यूथ का जो है ये इशू सॉर्ट आउट करें। तो अब इशू कैट में जब गया तो कैट ने किया क्या कि उनकी नेक्स्ट अब जो है अगस्त मंथ में जो है डेट डाल दी है। अब जेकेएसएसबी ने अपनी तरफ से कह दिया है कि इसको डेफर कर देंगे हम। अब डेफर होने से दिक्कत क्या आई कि जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे थे उनमें थोड़ा सा पैनिक आ गया, उनमें थोड़ा मेंटली स्ट्रेस आया। फ्रेंड, दिस इज नेचुरल। जो कहते हैं ना कि उसको बताओ ऐसे नहीं, पढ़ना है फ्रेंड्स। ओनली बेयरर नो वेयर द शूज इज पिंचेस। जिसको पेन होती है वही जानता है फ्रेंड्स। जो तैयारी कर रहे हैं बेचारे, वो अपनी पेस को बनाए हुए थे, वो अपने सिस्टम से पढ़ रहे थे स्टडी, लेकिन जब वो डेफर का कुछ ऐसा नोटिस देखते हैं तो वो पैनिक हो जाते हैं, स्ट्रेस में आते हैं कि यार ये एग्जाम अब होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जेकेएसएसबी की क्रेडिबिलिटी स्टूडेंट में, एस्पिरेंट्स में पहले ही कम होती जा रही है फ्रेंड्स। वो क्यों? क्योंकि आप इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो काफी सारे एग्जाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्टर का एग्जाम और 2-4 एग्जाम थे, उनमें भी ऐसा हुआ कि पोस्टपोन किया गया एग्जाम को, पोस्टपोन के बाद अब उनका कोई अता पता नहीं है। तो ये चलता रहता है, कोर्ट केस में फिर चल जाते हैं, फिर इस तरह से। लेकिन उसमें जो सफरर रहते हैं, जिनको दिक्कत आती है, जिनकी लाइफ बर्बाद होती है फ्रेंड्स, वो एस्पिरेंट्स होते हैं, जो कई 4-4 साल से, 5-5 साल से, फ्रेंड 6-6 साल से ऐसे स्टूडेंट हैं जो 6-6, 7-7 साल, 5-5 साल से तैयारी कर रहे हैं। प्रिपरेशन, अपने आप को सिर्फ और सिर्फ प्रिपरेशन में उन्होंने झोंक के रखा है और पढ़ाई कर रहे हैं उसमें वो डीपली स्टडी कर रहे हैं। लेकिन उनके लिए ये पेन की बात होती है। बाकी सोसाइटी ने तो बातें कर देनी है। लोग कहते हैं कि ऐसे बोलो उनको। फ्रेंड्स, कभी भी कोई भी टेंशन होती है, कोई अगर आम आदमी की कोई मुझे सुने, मैं बता देना चाहता हूं उनको कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपने घर से गाड़ी निकालता है तो वो गाड़ी स्टार्ट करता है फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर। अगर सामने कोई बड़ा खड्डा आ जाए या कोई बड़ा सा बैरियर आ जाए तो फ्रेंड्स उसको गाड़ी स्टॉप करना पड़ती है, रोकना पड़ती है, और रोक के फिर स्टार्ट करके फिर से फर्स्ट गियर में करना पड़ती है गाड़ी को। ठीक उसी तरह से जब इस तरह का जो एक एस्पिरेंट्स जो होता है, जब इस तरह का नोटिफिकेशन देखता है कि डेफर हो गया, पोस्टपोन हो गया, तो जो उसका पेज होता है, वो जो उसने गियर शिफ्ट किया होता है, 5th तक स्टडी कर रहा होता है, वो कहीं ना कहीं स्टॉप होता है, फिर उसको फर्स्ट से स्टार्ट करना पड़ता है उसको अपने आप को। ये एस्पिरेंट्स, जैसे बीइंग एन एस्पिरेंट्स, आई एम आल्सो एस्पिरेंट्स आल्सो, तो ये वही जानता है कि जो एस्पिरेंट्स की, मैं बीइंग ए एडवोकेट, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए एस्पिरेंट्स, I can understand the pain of these students. I can understand the pain of all those aspirants who are saying like these statements. जो ये सारी इस टाइप की स्टेटमेंट्स कह रही हैं, I can understand. लेकिन आपको घबराना नहीं है दोस्तों, आपको डट के अभी भी आपको ये एग्जाम नहीं, सेंटर के एग्जाम, कोई और एग्जाम, जैसे भी एग्जाम की आपकी इच्छा है वैसा आप उसमें प्रिपेयर रखो। अपने आप को जो है हार मत मानने दो, आगे बढ़ते रहो। क्योंकि आज के जमाने में फ्रेंड, आई कैन से वन वर्ड्स फॉर यू कि घायल तो हर एक परिंदा है, घायल तो हर एक परिंदा है, पर जो उड़ सके वही जिंदा है। तो आपको, आई कैन अंडरस्टैंड कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो घायल तो हुए होंगे कि अब पता नहीं एग्जाम, एंटी का नायब तहसीलदार। सर, मैंने पहले अपने वीडियो में कहा था कि 75 पोस्ट हैं सारे। अब हर कोई, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो चाहे कोई और है, उसको पता नहीं है कि एंटी का एक्सेप्ट हो रहे हैं कि क्या। इवन मैं कह सकता हूं कि उनको सिलेबस का भी नहीं पता होगा कि जीएस है, जीएस स्पेशल रेफरेंस विद जेके नॉलेज, जेके है, इंग्लिश है, जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल मेंटल एबिलिटी है, उनको नहीं पता होगा कि क्या है। लेकिन वो दे आर रेजिंग दिस इशू। क्यों ऐसे बोलते जा रहे हैं? क्यों? पॉलिटिकल इशू, उसको पॉलिटिसाइज किया जा रहा है। ये पॉलिटिसाइज ना हो, 75 पोस्टें ये तो लग जाएंगे। उसके बाद अभी प्रोफेसर की, एपी की पोस्टें हैं, लेक्चरर की पोस्ट, और सारी जितनी पोस्टें आने वाली हैं फ्रेंड, जेकेएसएसबी भी कंडक्ट करे, वो सारी पोस्टें कंडक्ट करके कम से कम अभी जो आने वाले 2-4, 5-4 महीने हैं, मैं कहता हूं कि 50
50K तक, 50,000 तक तो उनको जॉब को रिक्वायरमेंट करना चाहिए फ्रेंड्स। इतना तो जेकेएसएसपी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की एक बनती है, एक दायित्व बनता है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है उसको किस तरह से कम किया जाए, उसके लिए जॉब और निकालना चाहिए। 50-60 हजार जितना जॉब प्रोवाइड कर सकते हो यंगस्टर को जॉब प्रोवाइड करो, ताकि वो यंगस्टर अपने माइंड को अच्छा लगा सके, कहीं अच्छा काम कर सके। और जितनी भी एजेंसी हमारी जेकेपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन हो या जेकेएसएसपी हो, इन पे एक ट्रस्ट बना रहा है, बने रहे, और इन पे एक बॉन्ड क्रिएट किया जाए कि अच्छा एक स्वीट सा एक अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट हो सके कि नहीं यार ये एजेंसी हमारे लिए काम कर रही है। स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को हमेशा ये फील होना चाहिए जो हमारी गवर्नमेंट है, वो चाहे इलेक्टेड है चाहे नॉमिनेटेड है, यूटी है, वो तो आपको सबको पता है, यूनियन टेरिटरी है हमारी, जम्मू एंड कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अब यहाँ पे एलजी साहब भी हैं और इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है। अब इलेक्टेड गवर्नमेंट का ये डिस्प्यूट, जैसे मैंने, अगर किसी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो भी दे सकता है, मेरे यूट्यूब चैनल पे ही है कि हु इज मोर पावरफुल, सीएम और एलजी, इस पे भी डिबेट आता है। आप मेरे वो वीडियो देखोगे आपको वो भी क्लियर हो जाएगा। और हमारा जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, ये दिल्ली की तरह है। जिस तरह से दिल्ली में डिस्प्यूट रहता है सीएम और एलजी का, उसमें एलजी और सीएम का आपने देखा होगा, दिल्ली में हमेशा डिस्प्यूट रहता है, कोर्ट तक जाते हैं आगे पीछे। ठीक उसी तरह से हमारे जम्मू एंड कश्मीर में भी होने लगा है, डिबेट उस तरह का होने लगा है, जिसकी वजह से एस्पिरेंट सफर हो रहे हैं, स्टूडेंट सफर। मैं चाहता हूं कि मेरे यंगस्टर जो मेरे भाई बहन है, इनको दिक्कत ना आए, ये अपनी लाइफ को अच्छे से व्यतीत कर सके, अपने आप को सेटल करके अच्छे से व्यतीत करे। मैं आशा करता हूं कि जो अगस्त को जो है वो ऑर्डर सब एस्पिरेंट्स की आप लोगों की फेवर में आए, और जिससे यंगस्टर को अच्छे से जॉब मिल सके। ये 75 जो भी पॉइंट होंगे, महादेव की कृपा से ये सब 75 पॉइंट हो, और बाकी के जितने भी जॉब आगे आगे आने वाले हैं उनमें आप प्रिपेयर करो। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब आशा करता हूं कि आगे के ऑर्डर के लिए हम उम्मीद रखें, सारे आशा करें कि पॉजिटिव आए। 5 लैंग्वेज तो होंगी फ्रेंड्स, ये दिस इज वेरी इजी। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट मैंने समझाया था, मैंने पहले लेक्चर नोटिफिकेशन के 2 दिन पहले बताया था कि ये ऑफिशियल लैंग्वेज के एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज पांचों ही लैंग्वेज को कंसीडर करना चाहिए। अगर नहीं भी करना, मैंने उसको भी अल्टरनेटिव बताया था कि ट्रेनिंग दी जा सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी प्रोसेस को डिले करना था। ये ऐसा एक इसको कहते हैं मेंटल अटेंशन जो है, वो अटेंशन जो नहीं थी प्रॉपर, कि हम स्टूडेंट का 2-3 महीने में, 1-2 दिन महीने में ही एग्जाम करवा के और अपॉइंट किया जाए। 2-3 महीने का प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, इसमें ही कंडक्ट करना चाहिए एग्जाम, और ज्वाइनिंग लेटर देके उनको देना चाहिए जो भी 75 आए, एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद फ्रेंड्स बाकी की जो पोस्टें हैं वो आनी चाहिए। पर लेट्स सी, होप कि अब फ्यूचर में जो अगस्त को जल्दी से जल्दी कैट ऑनरेबल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का डिसीजन आए, और उसमें स्टूडेंट्स को, आप सभी को बेनिफिट मिले, जिससे हमारा जम्मू कश्मीर अच्छा हो और आगे हमारे अच्छे आने वाले काम हो जो मैक्सिमम यंगस्टर को बेनिफिट दे सके। इन्हीं शब्दों के साथ फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।